where every cell tells a story. I am Farid, your own embryologist. So hello everyone, in this video we will basically look at the different types of cryotank and the role of liquid nitrogen in embryo and oocyte cryopreservation. मतलब लिक्विड नाइट्रोजन एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है एम्ब्रियो, oocyte और स्पर्म तीनों की क्रायोप्रिजर्वेशन के लिए। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि लिक्विड नाइट्रोजन की हैंडलिंग कैसे करनी होती है। उसके साथ साथ हमारे पास क्या रिक्वायर्ड एसेट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास 3 तरह के टैंक होते हैं। ये हमारा टैंक जो होता है वो स्पर्म की स्टोरेज के लिए होता है, सीमेन सैंपल की स्टोरेज के लिए होता है, ये वाला। देन ये टैंक जो हमारे पास होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, इसमें लिक्विड नाइट्रोजन एक गैस प्लांट से सेंटर पे ट्रांसपोर्ट होती है। ये हमारे पास लोकल स्टोर ट्रांसफर करने के लिए होता है, इनके समय किसी दूसरे सेंटर में स्टॉक भी ट्रांसफर करना है, कहीं और ट्रांसफर करवाना चाहता है पेशेंट, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग यूज करेंगे। ये हमारा मेन होता है जिसके अंदर हम लोग स्पर्म्स को और oocyte को क्रायो प्रिजर्व करते हैं। ये टैंक बेसिकली 55 लीटर्स का होता है, ठीक है। सो ये क्रायो ग्लव्स होते हैं, दिस आर द क्रायो ग्लव्स जो कि हमें एम्ब्रियो की क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए, लिक्विड नाइट्रोजन की हैंडलिंग के लिए हमेशा अपने साथ कैरी करना है। इसके साथ साथ एक शील्ड होती है जो हमें अपने फेस पर लगानी होती है, जो कि है पर उसको निकालने के लिए मेहनत लगेगी। वो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम लोगों को सारी चीजें थोड़ा सा इसको आगे ले आओ। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन जो कि ट्रांसपोर्टेशन वाले टैंक में है उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे अपने एक थर्मोकॉल के बॉक्स में, क्योंकि oocyte एम्ब्रियो के जो गॉबलेट होती है, बेसिकली oocyte एम्ब्रियो जो होते हैं वो एक स्ट्रॉ में शिफ्ट होते हैं और स्ट्रॉ में शिफ्ट होने के बाद उनको एक गॉबलेट के अंदर रखा जाता है वीजू के पर्टिकुलर कलर में। अब वीजू का कलर कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है, स्ट्रॉ का कलर कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है, वो एक अलग अलग एस्पेक्ट है, स्ट्रक्चर हम लोग डील करेंगे। इस बॉक्स में हमने लिक्विड नाइट्रोजन निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से गॉबलेट इस बॉक्स में शिफ्ट करेंगे। ये लिक्विड नाइट्रोजन की हैंडलिंग बहुत ही केयरफुली करना होगा, सिर्फ ग्लव्स के नीचे करिए दिखाना आपसे, ठीक है। तो ये शील्ड लेना। नाउ हमें क्या करेंगे, हम लोग बहुत ही जेंटल वे में इस तरह का 3 आर्क बना करके गॉबलेट को उसके पर्टिकुलर कैनिस्टर से ऊपर की तरफ लाएंगे, बहुत ही जेंटल वे में। फिर गॉबलेट को हम नीचे से पकड़ेंगे। देन हम इस पे क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इसका जो भी कैप है वो बहुत ही जेंटल वे में थोड़ा सा प्रेशर लगा करके इसको ओपन करेंगे। ये पर्टिकुलर गॉबलेट है। फिर हम ये चेक करेंगे, अब ये जो गॉबलेट आप सामने देख रहे हैं, गॉबलेट के अंदर ये स्ट्रॉस है, हर स्ट्रॉ के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर एम्ब्रियो और oocyte फ्रीज। यूजुअली एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस ये जो आप बॉटल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये आप लिक्विड नाइट्रोजन से बाहर नहीं निकाल सकते, पर यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज से हमने इस वीडियो को फ्रीज करके आप एक्सप्लेन करने के लिए ये बाहर निकाला हुआ है, जिसमें आप ये देख सकते हो कि ये पूरा एज अ होल जो मेरे हाथ में है ये गॉबलेट कहलाता है। और ये गॉबलेट के अंदर जो आप मल्टीपल कलर्स देख रहे हो लाइक ऑरेंज, ब्लैक, ग्रीन, जिसके अंदर स्ट्रॉस हैं, ये वीजो कहलाती हैं, और जो उसके अंदर है वो विट्रिफिकेशन स्ट्रॉ कहलाता है। इनका रोल क्या है वो हम लोग आगे चल के समझेंगे। नाउ हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, इसलिए हम लोग पहले रिमूव करेंगे स्ट्रॉ में। कौन सा गॉबलेट में, तो ये स्ट्रॉ हमने उस गॉबलेट से निकाल करके लिक्विड नाइट्रोजन इस कंटेनर में डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रॉ के उस सॉल्यूशन में जो अभी हमने इंक्यूबेट करने के लिए रखा था 45 मिनट्स पहले, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इस एम्ब्रियो को -186 डिग्री सेल्सियस से निकाल करके एक लाइव एटमॉस्फेयर मतलब 70 डिग्री सेल्सियस में शिफ्ट करेंगे। If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe to Embryologist Farid. Stay connected for advanced